सभी को जय महादेव। नवरात्र आ रहा है। नवरात्र में सभी साधक साधना में व्यस्त रहेंगे और विभिन्न प्रकार का साधना सभी करते हैं। कोई 10 महाविद्या का साधना करता है, कोई 64 योगिनी, कोई महादेव का तो नहीं, ये देवी पक्ष है तो देवियों का विभिन्न प्रकार का साधना किया जाता है। जो शारदीय नवरात्र है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जो आश्विन के महीने में ही पड़ता है। तो ये जो नवरात्र है, ये नवरात्र में दुर्गा माता की पूजा किया जाता है। विशेष रूप से 10 महाविद्या की पूजा किया जाता है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो नवदुर्गा का पूजा नवरात्र में किया जाता है, आप एक एक करके प्रथमम शैलपुत्री च, पहले शैलपुत्री का पूजा करना चाहिए, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का पूजा करना चाहिए। ऐसे करके आपको नवदुर्गा का पूजा करना चाहिए, तभी साधकों को आशानुरूप फल प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर आप कोई महाविद्या का साधक है तो महाविद्या का साधना कर सकते हैं। आप कोई काली, बगलामुखी, तारा, षोडशी, क्षीणमस्ता, धूमावती आदि देवियों का पूजा आप कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक तारा का विद्या के बारे में बताऊंगा। तारा विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या, जैसे 10 महाविद्याओं में माना गया है। तो हर एक तांत्रिक तारा विद्या को भी जानता है। तारा मंत्र सबसे पहले जान लेना चाहिए कि श्रापग्रस्त है। तो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के कारण श्रापित है, तो इसीलिए वो जो मंत्र तारा मंत्र किया जाता था, वो तारा मंत्र को थोड़ा बदल दिया गया है। उसमें बधुबीज, बधुबीजाक्षर मतलब क्या होता है? ओम स्त्रीम नमः, या ओम स्त्रीं फट स्वाहा, या ओम स्त्रीम स्वाहा। इस मंत्र से अगर जाप करते हैं तो आपका तारा मंत्र जरूरी ही सफल होगा। तारा महाविद्या में आप संपूर्ण स्वयं सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो तारा मंत्र शमशान में ही जब बैठकर जाप किया जाता है, नहीं तो एकांत कमरे में भी जाप कर सकते हैं। तारा मंत्र जाप जैसे करेंगे, जो भी साधना किया जाता है, साधना के नियम होता है। जैसे कि साधना के समय में कंघी नहीं करेंगे, पानी में डुबकी लगा के नहाएंगे नहीं, पानी उठा के नहाएंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर घूमेंगे, किसी पराय स्त्री या किसी के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे। आपका नित्य कर्म समाप्त होने के बाद जाप में बैठेंगे, भजन करेंगे, सहस्र नाम करेंगे, स्तोत्र आदि पठन करेंगे। ऐसे ही दिनचर्या चलेगा। उसके बाद आशानुरूप फल मिलता है, तभी जाके सिद्धि मिलता है। नहीं तो घर पे करेंगे, घर का काम करते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे, फिर उसके बाद साधना करेंगे, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत फल मिल जाता है, लेकिन स्वयं सिद्धि या संपूर्ण सिद्धि नहीं मिलता है। तो तारा मंत्र सबसे सिद्धिदायक रहेगा। मैं 10 महाविद्याओं का विभिन्न प्रकार का साधना के बारे में आपको भी बताते रहूँगा। ये जो तारा मंत्र है, ये तारा मंत्रों को करने के लिए सबसे पहले आपको तारा का फोटो या प्रतिमा ऐसे रखना चाहिए। रखकर उसको विधिवत पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, मूर्तियों को, फोटो को प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। उसके बाद उसको पंचोपचार या षोडशोपचार या 32 से भी पूजा कर सकते हैं, या 64 से भी पूजा कर सकते हैं। करने के बाद तारा का बीज मंत्र को आप जाप करेंगे। वो बीज मंत्र जाप करते करते जब उस सिद्धिता को प्राप्त कर लेगा, तभी आपका तारा माता के दर्शन हो जाएगा। पहले दर्शन में मिलता है यानी कि सहायक दर्शन, दोबारा आपको फिर से स्वप्न दर्शन, यानी कि आखिर में आपको मिलेगा स्वयं सिद्धि या स्वयं दर्शन मिलेगा। जो साधक सोचते हैं कि 15 दिन या 20 दिन या 40 दिन जाप कर लूँगा और मेरा जाप सफल हो जाएगा, मुझे भगवती या कोई भी दास के दर्शन दे देंगे, उनका कुछ दिक्कत नहीं है। वो क्यों आएंगे आपके पास? उनके पास खाने का ना कमी है ना कुछ कमी, वो तो वरदान देने वाले हैं, वो जल्दी क्यों आएंगे? आएंगे तो साधक का भक्ति को देख के,
साधक का धीरज को देख के, साधक का मन को नाप के ही वो आएंगे। और कोई भी गुरु के पास सीखने के लिए जाता है, कुछ करने के लिए जाता है, तो उसके पास धीरज तो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि गुरु परीक्षा करता है। उसके बाद गुरु कुछ देने की चिंता करता है या देता है। तो इसीलिए सदैव ठंडा ठंडा मन से या उचित मन से ही चिंता कर लेना चाहिए, गुरु के मन में क्या चल रहा है, गुरु मुझे क्या देने वाले हैं। अगर गुरु ना भी देते हैं कई दिन तक कोई चीज़, तो भी चिंता कर लेना चाहिए, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो ये विभिन्न प्रकार के नियम को पालन करके ये साधना करना चाहिए। तारा साधना जो भी करते हैं, इनके लिए मैं एक मंत्र जो दे रहा हूँ, ओम स्त्रीम नमः। नमः इसीलिए लगाया क्योंकि नमः एक पुरुष का मंत्र होता है, नमः स्त्रीलिंग का मंत्र नहीं होता है। ओम स्त्रीम स्वाहा ये स्त्री मंत्र होता है, लेकिन ओम स्त्रीम नमः यानी कि ये मंत्र जाप करने के बाद एक मिलित यानी कि मंत्र होता है, जुग्म मंत्र होता है। तो इसमें तारा का मंत्र संतुष्ट हो जाएंगे, तारा इसी मंत्र से ही आएंगे। दूसरा, पूजा का विधान 32 उपचार या 16 ज़्यादा से ज़्यादा पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से ही भी संतुष्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद तारा माता का जो नवरात्र है, नवरात्र 9 दिन तक आप पूजा करेंगे। 10वीं रात को आपको अपराजिता करना है, अपराजिता करके समाप्त करेंगे पूजा। जो काली माता का भक्त है, जो बगलामुखी का भक्त है, वो उनका विधान इसी तरह से ही रहेगा नवरात्र तक। फिर उसके बाद आपका जो नवरात्र के अंदर अगर दुर्गा माता का पूजा करना चाहते हैं तो दुर्गा माता का इसी तरह से पूजा चलता रहेगा। ये है एक साधना का प्रणाली। इसमें दर्शन नहीं मिलेगा, इसमें आपको यानी कि स्वयं सिद्धि जैसे लगेगा। आपको लगेगा कि मेरा कुछ हुआ है और कर्म भी फलित होगा। आप जो जो कर्म सोचे होंगे वो फलित होगा, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन प्राप्ति हेतु आपको तंत्र मातंत्रोक्त मार्ग में वीर बेताल जिन जिनात खवीशी सभी का साधना करेंगे, जो मैं वीडियो में बताया हूँ, तभी आपको मिलेगा दर्शन। और दर्शन प्राप्ति हर किसी को संभव नहीं होता है, तो दर्शन प्राप्ति करने के लिए बहुत सारा नियम को अपनाना पड़ता है, तभी आपको दर्शन मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही देखते रहेंगे, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, जय महादेव। आप हमारे जितने भी आगे वीडियो देखेंगे उसमें वो 10 महाविद्या के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा। और सभी को जय महादेव।